तो हेलो गाइस, लुकिज्म के 606 चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारा जो डैनियल पार्क है वो नींद से जागता है, मतलब दूसरे बॉडी में उठता है। ठीक है, अभी वो किसी हानुल रेस्ट एरिया में पहुंच चुका है और ये वही जगह है जहाँ पर हमारा जो सब फाइट हुआ था ना, यूआई डैनियल फिर वो जीटे की वो सब फाइट हुआ था, वहाँ पर ही है। उसके जगह का नाम है हानुल एरिया, रेस्ट एरिया। हमारा डैनियल पार्क वहाँ पर पहुँच के मन में सोचता है, गिटी किम कहाँ है, मेरा अंकल भी कहाँ है, वर्कर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द किंग ऑफ जियोलाडो कहाँ पर है। हमारे चंगसू का बात कर रहा है, वही किंग ऑफ जियोलाडो है। मतलब वो डैनियल पर यहाँ पर ढूंढ रहा है कहाँ है भूल रही है, तू यहाँ पर खुद ही था, क्या पता। छोड़ो, आखिरकार सब चले कहाँ गए, ये डैनियल मन में कहता है। ठीक है, अभी उसका वक्त नहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। वो सिर्फ अपना सेकंड बॉडी का बात कर रहा होगा, ठीक है, मतलब ओरिजिनल बॉडी का। फिर हमारा डैनियल उस तरफ भागता है दौड़ से, मतलब जंगल की तरफ। भाई तू बिना चप्पल के आ गया डैनियल पार्क, लगता है नींद से जाके उठ के आ गया है इधर। और वो मन में कहता है, मुझे अपने बॉडी को ढूंढना पड़ेगा, मतलब जो ओरिजिनल बॉडी है, जो मैं तुम्हें पहले बोला ना, वो वाला ही बात कर रहा है इधर। फिर हमें लाइनमैन को दिखाया जाता है जो अभी लेटा पड़ा हुआ था, मार पीट खा के, मतलब मार मुरा के पीटा हुआ पड़ा हुआ है, अभी क्या करे इसका। और पीछे से आवाज आता है कि आखिरकार तुम्हें होश आ गया। ये असल में हमारा जेक किम होता है। आखिरकार ये पहुंच तो गया, कब गाड़ी लेके निकला था भाई यहाँ पर पहुंचने के लिए, अभी पहुंचा है जाके। जेक किम उसे पकड़ के कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर जेक किम कहता है, तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था, तुम अकेले यहाँ पर क्यों आ गए? और यहाँ पर जो हमारे लाइनमैन ने कितने लोगों को लिपटाया है वो दिखा रहा है इधर। ठीक है, फिर हमारा जेक किम कहता है, मैं कार लेके जा रहा था लाइटनिंग चोई के पास और मैं सुना कि गीटे किम ने अटैक कर दिया है मिस किम के ऊपर। भाई तू उधर जा रहा, तो इधर कैसे आ गया बे? फिर हमारा जो लाइनमैन है वो कहता है, रिपोर्टिंग किम डेंजर में है। फिर हमारा जेक किम वो सुन के कहता है, क्या रिपोर्टिंग किम खतरे में है? फिर लाइनमैन जेक से कहता है, रिपोर्टर किम ने मुझे कहा था कि ये टेप मुझे मेरे मास्टर को देनी है। भाई पागल इंसान, तेरा मास्टर कब का मर चुका है। फिर वो हमारा लाइनमैन मतलब हमारे जेक से कहता है, हमें पहले टेप की चिंता करनी चाहिए। फिर हमारा जेक कहता है, हमने बहुत सारे लोगों को रिपोर्टर टीम को बचाने के लिए भेज दिया है। फिर अगले चैप्टर के एंड में हम जैसे हमने देखा था कि जेक की मेरे प्यार से एकदम टॉमली के चेहरे पे हाथ दिया हुआ है, तो वहाँ पर आ जाते हैं, वो दिखा रहा है। उधर से कहानी कंटिन्यू होगा अब। तभी हमें जेंटलमैन और उसके बीच सब किंग के पंट लोगों को दिखाया जाता है। वो सब कह रहा होता है कि हम भी लड़ेंगे। फिर हमारा जेंटलमैन कहता है, तुम लोग सिर्फ रास्ते के बीच में ही आओगे, इसलिए दूर रहो। ओवरऑल तुम्हें ये अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही? एक तरफ जीरो जनरेशन का लेजेंड और एक तरफ फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड। फिर टॉमली अचानक से बहुत जोर से हमला करता है और जेम्स ली उससे कूद के बच जाता है। और जेंटलमैन कहता है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन दोनों की फाइट को विटनेस करने की। फिर हमारा जेम्स ली नीचे लैंड होकर टॉमली के ऊपर एक जोरदार किक बजाता है। फिर और एक किक मारता है टॉमली के ऊपर हमारा जेम्स ली और कहता है, ये काफी ईजी है। फिर टॉमली और एक अटैक करता है, उससे भी जेम्स ली हमारा डॉन्च करता रहता है और कहता है, लगता है तुम काफी एक्साइटेड हो चुके हो टॉमली। फिर हमारा जेम्स ली और एक कूद के और एक लात मारता है टॉमली के मुंह पे और कहता है, लगता है तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। और फिर हमारा जेम्स ली मन में कहता है, ये देखे काफी शर्म आ रही है कि यही टॉमली का एंड है, द अल्टीमेट किंग का। यह अभी बहुत इमोशनल है और ठीक से फाइट भी नहीं कर पा रहा है इसलिए, और मुझे इसे फाइट को ज़्यादा देर तक चलाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर वो टॉमली को ऊपर क्लोजअप करता है पंच मारने के लिए और मन में कहता है, अभी मैं इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी एक चीज़ देखे जेम्स ली भी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि टॉमली ने उसका जो पैर है वो जेम्स ली के कमर पे ऊपर हुक कर लिया है और उसके ऊपर खड़ा है, मतलब बैठा हुआ है। फिर टॉमली एक स्केरी वाला लुक बनाते हुए कहता है, किसने कहा कि ये काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा? फिर जेम्स ली हैरान होते हुए कहता है, क्या ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था ताकि मैं जल्दी काम तमाम करने के चक्कर में इसके सामने आ जाऊं, मतलब पास आ जाऊं? फिर हमारा कोन एक तरफ से उसके मुंह में नी मारता है और एक तरफ से पंच, उसका मुंह एकदम बर्गर जैसा बनाया देता है। फिर जेम्स ली मन में सोचता है, मेरे ईयर ड्रम्स। जेम्स ली के कान के ऊपर टॉमली ने हमला किया है ताकि उसका बैलेंस बिगड़ जाए। कान के ऊपर अगर तुम्हारा दोनों कान के ऊपर कोई हमला करेगा ना, तो तुम्हारा देखना कि फोकस हिल जाएगा पूरा, तुम किसी पे फोकस नहीं कर पाओगे। वही किया है टॉमली ने इधर। फिर टॉमली उसका बाल पकड़ के उसका मुंह को अपने मुंह में घुसाने जा रहा होता है। भाई पूरा मॉन्स्टर लग रहा है इधर टॉमली। भाई जेम्स ली तक गाजर मूली ये से खाने वाला है। फिर वो उसे खा भी लेता है लेकिन वो बच जाता है जेम्स ली। और जेम्स ली हमारे टॉमली के ऊपर एक हाथ से खड़ा हुआ होता है। ये बहुत सेम अटैक है भाई, एसबी डैनियल भी बहुत बार किया ये अटैक
और पता है तुम्हें अब क्या करने वाला है? वो लात मारेगा टॉमली को ऊपर बहुत जोरदार और टॉमली ज़मीन में घुस जाता है। फिर टॉमली भी उसको रिटेलिएट करते हुए पंच मारता है, ऐसे कोहनी से हटाता है अपने बॉडी के ऊपर से। फिर जेम्स ली मन में सोचता है ये मेरी गलती थी, मेरे सारे सेंसेस सारे बेकार हो चुके हैं क्योंकि उसने मेरे ईयर ड्रम के ऊपर इम्पैक्ट किया है, मतलब मारा है। अभी मैं जो कर सकता हूँ वो है इंस्टिंक्टिवली मूव करना। द फाइटिंग प्रोडिजी टॉम ली इसे जरूर जानता होगा। फिर हम देखते हैं कि जेम्स ली टॉम ली को ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता है और वो मन में सोचता है ये आ रहा है मेरे पाँव को पकड़ने के लिए। फिर जेम्स ली एक पिलर का सहारा लेते हुए टॉम ली को ऊपर जोरदार किक बजाता है। जेम्स ली फिर से अपने पैरों से पिलर में सपोर्ट लेके फिर से जंप करता है और मन में को सोचता है अगर उसने मेरे पाँव को पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे जो भी हो। मैं सच में खत्म हो जाऊंगा अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो। फिर जेम्स ली हवा में कूद के टॉम ली के सर को ऊपर एक लात बजाता है और मन में सोचता है मुझे अपना सब कुछ देना पड़ेगा चाहे जो भी हो। टॉम ली फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर से जेम्स ली उसे डॉच कर लेता है और कहता है मेरे लेग्स को मुझे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर टॉम ली के ऊपर जोरदार आर्म बजाता है और टॉम ली कहता है यू बास्टर्ड, तुम सच में उसकी ही डिसाइपल हो, तुम बिल्कुल उसी की तरह हो, एकदम पूरा चार्ल्स चोई की तरह। भाई मतलब जेम्स ली चार्ल्स चोई का डिसाइपल है? भाई ये बात तो भाई खुलासा हो गया भाई पहली बार। टॉम ली कहता है जितना मैं इस बारे में सोचूं मुझे उतना समझ नहीं आता कि आखिर उसने तुम्हें कितना हद तक सब सिखाया है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। फिर टॉम ली मन में सोचता है ये फाइट धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, वो इतनी अच्छी तरीके से कैसे मेरे हर पैटर्न्स को समझ जा रहा है। फिर जेम्स ली कहता है हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे, और चार्ल्स चोई को याद करते हुए कहता है आज मैं जो भी हूँ उसकी वजह से ही हूँ। फिर टॉम ली उसका पैर पकड़ते हुए कहता है तुम साले कितने ज्यादा फास्ट हो। फिर हमारा जेम्स ली कहता है हाँ मुझे पता है क्योंकि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो ये गेम तभी ओवर हो जाएगा। फिर टॉम ली कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें अपने लेग्स के ऊपर ही पूरा फोकस नहीं करना चाहिए। जेम्स ली भी ये देख के हैरान हो जाता है और टॉम ली कहता है मेरा टारगेट तो तुम्हारा लेग नहीं था, मेरा टारगेट था तुम्हारा स्पीड कम करना, मुझे बस तुम्हें मूव करने से ही रोकना था। और अभी हमारा जेम्स ली तो धप्पा हो चुका होता है। और फिर टॉम ली कहता है मुझे पता था कि तुम अपनी लेग्स को इजीली मुझे पकड़ने नहीं दोगे, लेकिन इस जगह को थोड़ा बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। फिर हमारा टॉम ली अपना हाथ ऊपर उठाते हुए एक गाना गाने लगता है और कहता है यूनिक स्किल। जेम्स ली ये देख के हैरान हो जाता है और टॉम ली कहता है, टॉम ली वही गाना गाते हुए एकदम उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और भाई टॉम ली जो लगता है इधर एकदम खतरनाक भाई। और वो कहता है द सॉन्ग ऑफ मेडिंग प्रोवर्डी, जेम्स ली तुमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं चैरिटी करके। फिर वो अपना हाथ लेके जेम्स ली को ऊपर अटैक कर देता है और जेम्स ली भी अपना रिटायरेट करने के लिए अपना पैर से अटैक करता है और दोनों का एक ज़बरदस्त क्लैश होता है। उसमें जेम्स ली मन में कहता है हाँ मैंने पकड़ लिया, मैंने इसका हाथ डिस्ट्रॉय कर लिया। खुश होता है ये चीज़ सोच के जेम्स ली, और तभी जेम्स ली हैरान हो जाता है और देखता है कि उसका जो नकली हाथ है वो टूट गया होता है। क्या मतलब जेम्स ली को सच में पता नहीं था कि टॉम ली का ये नकली हाथ है? फिर जेम्स ली मन में सोचता है क्या एक प्रोस्थेटिक हैंड, मतलब जेम्स ली को सच में नहीं पता था कि टॉम ली का वो नकली हाथ है। मतलब क्या कर रहा है जेम्स ली भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। फिर टॉम ली अपना दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है और जेम्स ली मन में सोचता है ये मत कहना कि ये अपना प्रोस्थेटिक हैंड चारे के तौर पर लगाया था। फिर हमारा टॉम ली वो अपना हाथ लेके जेम्स ली का पेट में घुसा देता है और सारे लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। और टॉम ली कहता है ये काफ़ी एबनॉर्मल चीज़ है, जब भी मैं अपना हार्ट तुम्हारे पेट से निकालूंगा तुम तभी मारे जाओगे। जेम्स ली क्या तुम्हें पता है कि जूनिंग पार्क और मेरे में क्या अलग है? कि मिरर किंग अभी रिटायर हो चुका है और मैं अभी भी द अल्टीमेट किंग हूँ और मैं अभी भी एक्टिव हूँ। और ये खतरनाक लुक के साथ हमारा चैप्टर यही एंड होता है।